नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आज हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां इन दिनों हर ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, हर हर महादेव। कार्तिक मास का महीना और माहौल पूरा शिवमय हो चुका है। होगला आश्रम में चल रहा है एक बेहद खास आयोजन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक महायज्ञ। ये आयोजन पूज्य पंडित बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में शुरू हुआ है। कहना गलत नहीं होगा कि फोगला आश्रम इन दिनों भक्ति, साधना और अध्यात्म का केंद्र बन गया है। हमारे रिपोर्टर सनी कुमार केसरवानी की एक खास खबर वृंदावन से है, जहां हजारों श्रद्धालु सुबह से ही आश्रम में पहुंच रहे हैं। कहीं लोग मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो कहीं महिलाएं बम बम भोले के जय घोष में लीन है। पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भरा हुआ है। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने इस मौके पर कहा कि शिव आराधना से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में दिव्यता का संचार होता है। जब समाज शिवमय होता है तो राष्ट्र भी शक्ति और शांति का केंद्र बनता है। इन 3 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में देश भर से श्रद्धालु और दादाजी पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के शिष्य शामिल हो रहे हैं। हर कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा है। किसी ने मन्नत मांगी है तो किसी ने बस भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी आत्मा को शांत किया है। फोगला आश्रम में माहौल कुछ ऐसा है कि अगर कोई अंदर कदम रखे तो बाहर आने का मन ही ना करे। शिव भक्ति के गीत, मंत्रों की ध्वनि और दियों की रोशनी सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं जो दिल को छू जाता है। हमारे रिपोर्टर की इस खास खबर के मुताबिक यहाँ दिन भर रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन रहेगा। लोगों के चेहरे पर जो शांति दिख रही है वो बताती है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने यहाँ से प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि माघ मेला सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि भारत की एकता और अध्यात्म का प्रतीक है। वृंदावन और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल समाज को हमेशा सकारात्मक दिशा देते हैं। वृंदावन के फोगला आश्रम की ये तस्वीरें बताती है कि जहां भक्ति होती है वहां भगवान खुद विराजते हैं। लोग भक्ति में ऐसे डूबे हैं जैसे शिव ने खुद साक्षात वहां आशीर्वाद देने का वचन दिया हो। आखिर में बस इतना ही कहेंगे, अगर आप भी इस कार्तिक मास में शिव कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाए वृंदावन के फोगला आश्रम। वो कहते हैं ना, जहां शिव है वहां सच्ची शांति है। वृंदावन फोगला आश्रम में पार्थिव शिवलिंग का एक आयोजन हुआ, 2 दिन संपन्न हुआ। 10 तारीख से क्या कहना चाहिए? देखिए क्या है, वृंदावन जो है, वृंदावन धार्मिक जो नगर हैं देश में, और यदि देखा जाए तो वृंदावन की जो छटा और वृंदावन के प्रति लोगों का जो लगाव है वो एक विरला है। यहाँ लोग आकर ये भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ हैं, ठीक। और धन धन वृंदावन राजधानी और भक्ति मुक्ति जहाँ पर भरत है पानी, ये वैसी नगरी है जहाँ पर भक्ति और मुक्ति दोनों ठाकुर जी की सेवा में खड़ी रहती हैं। ये ऐसा दरबार है। और दादाजी ने इस आयोजन को प्रारंभ किया था और पूरे गुरु परिवार, भारतवर्ष के गुरु परिवार का सहयोग रहा कि दादाजी की वो श्रृंखला जो यहाँ 3 दिवसीय कार्तिक मास में होती है, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण की, वो निरंतर जारी है। और 5वां वर्ष इस वर्ष है वृंदावन में आयोजन का, और सब यहाँ आते हैं, शिवलिंग निर्माण होता। कल इसका अंतिम दिवस होगा और 13 जनवरी से जो प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला होता है, 13 जनवरी से 19 जनवरी माघ मेला तारीख घोषित कर दी गई है। और 2 मई से 4 मई देवभूमि हरिद्वार में भी सब गुरु परिवार के सहयोग से 3 दिन का आयोजन
गंगा मैया के तट पे होगा। और हम विशेष रूप से आप लोगों को, मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के अंदर इन चीज़ों को पहुंचाना। और मुझे लगता काफ़ी प्रभाव आज जो युवा पीढ़ी ऐसे आयोजन से जुड़ रही है, उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्रेय आज की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी जाता है। तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु जी, आखिरी सवाल, प्रयागराज आने वाले समय माघ मेला शुरू हो रहा है, तो ऐसे में दद्दा से मतलब पूरे भारतवर्ष के क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से तैयारी करें? देखिए, तैयारी तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक चूंकि परिवार है, परिवार में हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है। आदमी समझता कि मेरा ये दायित्व है, ठीक, तो दद्दा परिवार का है और एक परिवार प्रयागराज में भी है, ठीक। वहाँ के लोगों को पता है कि माघ मेला में हमारा क्या दायित्व है, हमारे परिवार के लोग आएंगे, उनको हमें क्या व्यवस्था करना है। तो ये सब व्यवस्था हमारे प्रयागराज के गुरु परिवार के लोग करते हैं। वृंदावन से हमारे रिपोर्टर की एक खास खबर। फिलहाल बस इतना ही। मैं हूं गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।